रील स्क्रॉल करने में आप जितना समय लेते हैं, अगर उसी समय में से ही आप 9 क्लास के लिए जितने सारे फॉर्मूला वगैरह है, आपका क्षेत्रमिति के लिए जितने सारे फॉर्मूला है, अगर उनको याद करोगे एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही लाभदायक हो सकता है। क्लास 9 के लिए बेसिकली यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं। क्षेत्रमिति में हम लोगों को फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। देखो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर हो तो फिर इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आपको पता है √3/4 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर। शॉर्टकट में हम बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये एमसीक्यू है बेसिकली, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से हम कर रहे हैं, है ना। अगर हम √3/4 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 36√3, है ना। तो यहाँ से अगर हम इनको √3 को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, मुझे बताओ, कर सकते हैं ना। तो आप मुझे बताओ अभी, तो यहाँ पे कितना हो गया 4a² इज इक्वल टू 36, है ना। और ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाय में 4, सॉरी बाय में 4 नहीं, 36 मल्टीप्लाई 4, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 4 24 4 हासिल 2 7 12 13 14 144, है ना। और ए इज इक्वल टू आया कितना, ए इज इक्वल टू इसका √144, किस लिए, क्योंकि स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो भुजा अगर आपका कितना आया तब तो √144 कितना होता है 12, है ना। तो फिर परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर लिख दीजिएगा, परिमाप बराबर फॉर्मूला कितना है 3 मल्टीप्लाई ए, तो 3 कितना हो जाएगा 3 गुना में 12, 12 तिया 36, 12 को 12 12 12 तिया 36 हो गया आपका आंसर। आप अगर फॉर्मूला को याद कर लिया तो फिर ये सब जितने भी हम कर रहे हैं तो बहुत आसानी हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई क्या होगा। ये आपके लिए खास करके ओनली आपके लिए, ये आपके लिए, है ना। ये आप करो खुद और हमको बताओ कि कितना होगा इसका आंसर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है अगर ऊंचाई दे देगा हमको, तो ऊंचाई बराबर हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है √3/2 मल्टीप्लाई ए का। ठीक है, अगर हमको ऊंचाई पता है 6, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं √3/2 मल्टीप्लाई ए। अभी 2 को इधर लाना है, हमको भुजा निकलना है, तब जाके क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू इधर बचेगा कितना √3a, इसलिए क्योंकि 2 भाग था उधर चला गया, गुना हो गया, तो 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3a, है ना। तो फिर 12 और बटा में √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। इसको परिमेयकरण करो, 12 √3 और बटा में √3 मल्टीप्लाई √3 कर दो। ठीक है, किस लिए, क्योंकि ऊपर में √3 करेंगे तो नीचे भी √3 करना पड़ेगा, परिमेयकरण करोगे तो फिर कितना हो जाएगा आपको पता है 12 √3 और बटा में 3, 3 4 12, तो कितना है 4√3। ये आपका क्या भुजा है, ठीक है, ये आपका भुजा, इसको कंसिडर कर लो, है ना। लेकिन हमें पता है कि क्षेत्रफल कितना होगा √3/4 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, यही क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल यही होता है ना, ये एरिया है। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के लिए आप लगा दो 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 का तो 16 तिया 48 ना, तो √3/4 मल्टीप्लाई 48, है ना। तो ये 4 से काटो, 4 4 एकम 4 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 12√3 साथियों, कितना होगा 12√3, जो कि आपका एरिया है ना। तो ये चीज आप मुझे करके दिखाओ, और ये चीज तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ, तब तक के लिए साथियों आप सभी को तहे दिल से